नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका क्रैक जीके एग्ज़ाम चैनल पर। जैसा कि कंटिन्यू आप लोगों की तैयारी चल रही है, हम लोग आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं हिंदी के वीडियोज़ और हिंदी के नोट्स टेलीग्राम के माध्यम से, क्योंकि इस बार इस लक्ष्य को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं देना, इस लक्ष्य को पाना है। हम लोगों का लक्ष्य है अब की बार कंधे पे डबल स्टार। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी एसआई की, बिहार एसआई की या किसी भी राज्य की पुलिस परीक्षा की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। कंटिन्यू हम लोग हिंदी के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम में फ्री पीडीएफ के माध्यम से। तो टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जुड़ सकते हैं और नोट्स को पा सकते हैं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्यायवाची। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, जिस प्रकार से मैंने विलोम का वीडियो बनाया था, जो भी यूपीएसआई के पुराने प्रश्नों में आए हुए हैं, एग्जामों में आए हुए हैं, वो सारे विलोम हमने उस वीडियो में कवर किए थे। तो आज हम पर्यायवाची का वीडियो लेकर आए हैं कि जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, जो आज तक 2001 से लेकर 2021 तक के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आज हम वो लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं और अन्य भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 2017 में 12 दिसंबर को यह प्रश्न आया है, पुष्कर का अर्थ बताइए। तो पुष्कर का अर्थ आपको पता है, सरोवर। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? सरोवर। यदि नहीं पता है तो आप जान लीजिए, पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर। और मूषक का अर्थ होता है चूहा। ये तो आपको पता ही होगा, गणेश जी के सवारी हैं मूषक। इससे अन्य संबंधित प्रश्न क्या है, जैसे जटिल को पेचीदा भी कहा जाता है, 2017 में आया है। वसुधा धरती का पर्यायवाची है। आसक्ति, अनुरक्ति, ये जबकि आपको विलोम जैसा लगेगा परंतु है ये समानार्थी पर्यायवाची, ठीक है। और अप्रतिम, जिसकी कोई प्रतिमा ना हो, जिसको हम कि वो नहीं कह सकते कि किसी के जैसा, तो उसको कहते हैं बेजोड़। आराम को हम विश्राम भी कहते हैं। देखिए, मैं आपको जिस तरीके से मैंने विलोम बताया था, विलोम में एक एक लाइन मैं आपको नहीं पढ़ के बताया था, उसी तरीके से मैं भी पर्यायवाची आपको एक एक लाइन नहीं पढ़ के बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग हो। अब देखिए, जो पर्यायवाची है वो अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 192 क्वेश्चन आ चुके हैं पर्यायवाची के। और इसमें भी खासकर जो आपका ये सेक्शन है, प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित पर्यायवाची, ये बहुत ज़्यादा आया है, और स्थिति और अवस्था से संबंधित पर्यायवाची। तो आइए हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसको आप देखिए। तो ये है रौप्य। उदक, अम्बु और नीर, ये तीनों पर्यायवाची होते हैं। रौप्य चांदी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो आप जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहे हैं। बाकी आप भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। जैसे सौमित्र शब्द में से किसका पर्याय समानार्थी है। अब सौमित्र, जैसे पुराने समय में उनकी माता के नाम से वो पुत्र का नाम जाना जाता था। सौमित्र जो है वो लक्ष्मण के समानार्थी हैं, क्योंकि वो सुमित्रा के पुत्र थे। अब जैसे कौशल्या पुत्र राम जी, अंजनी पुत्र हनुमान जी, तो इस तरीके से आप उनको देख सकते हैं कि कौन कौन से इस तरीके से भी जो देवी देवताओं से संबंधित समानार्थी और पर्यायवाची होते हैं। ये देखिए, लक्ष्मण सुमित्रा पुत्र, लखन शेषावतार रामानुज। तो आप इसको तो आप देख ही लीजिए। ये वृषभानुजा, जो वृषभ की पुत्री होगी, जो राधिका है, ब्रजरानी है, राधा है, हरिप्रिया है, इसके नाम से जाना जाता है। और यमुना का पर्यायवाची मैक्सिमम टाइम आ जाता है, उसमें भी खासकर ये आता है। भानुजा और अर्कजा किसका पर्यायवाची है, तो यमुना का पर्यायवाची है। उमापति, इनका जो अधिकतर वो समास में बन के आता है कि उमापति और महादेव, ये देवादिदेव त्रिपुरारी, ये समास में बन के आता है। तो इससे भी आप इनको याद कर सकते हो। हनुमान, हनुमान का भी प्रश्न आता है। महावीर, हरीश, मारुति, बजरंगबली, ये इनके पर्यायवाची हैं। गुड़ाकेश, ये शब्द एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची है, तो अर्जुन का। और सव्यसाची, ये पर्यायवाची अधिकतर पीसीएस तक में आते हैं, और ये जब फंसाना होता है क्वेश्चन को तो इस तरीके से आते हैं। गुड़ाकेश अर्जुन का पर्यायवाची और सव्यसाची भी अर्जुन का पर्यायवाची है। शिव के, जैसे अभी आपने देखा, शिव, अंतक, कामारी, सोमेश्वर, महादेव, चंद्रशेखर, तो ये पीछे के तो आप देख सकते हैं समाज से भी जुड़े हैं। कामारी जो शब्द है तो वो शिव हैं। कामदेव के जो, जिसको कामदेव को जिसने नष्ट किया था, शिव भगवान। गंगा की जो पर्यायवाची है ये ज़्यादातर आती हैं, जैसे जाह्नवी हुई, सूरसरी हुई, त्रिपतगा हुई। तो ये जो है प्रश्न गंगा वाला भी आप देख सकते हैं, अर्जुन देख सकते हैं, शिव भगवान वाला देख सकते हैं, कामदेव वाला भी आप देख सकती है, रतिपति, पंचसर, अनंग। तो ये आप जो इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है, तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है, ठीक है। ये जो निरस्त हो गया था पेपर, उसमें आया था 2017 वाला।
अन्य संबंधित जो इससे इम्पोर्टेंट है, भावनाओं से संबंधित ये है। तो इसमें आप आलोचना का आप देख सकते हैं, आलोचना, टिप्पणी, समीक्षा और नुक्ताचीनी। ये नुक्ताचीनी कभी कभी आता है, ये विलोम में भी आ जाता है और पर्यायवाची में भी आ जाता है नुक्ताचीनी। और उपमा ये तो ठीक है। स्नेह, स्नेह का मिल जाता है। अब देखिए, तेल, चिकनाहट, प्रेम और कोमलता, ये सब इसके समानार्थी हैं, पर्यायवाची माने जाएंगे। परंतु आपको स्नेह से आप चिकनाहट को आप अलग नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। स्नेह वाला भी आता है। सतर्कता, मुस्तैदी। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया को प्रत्युत्तर भी कहा जाता है। और मंतव्य, मंतव्य सम्मिति। आविर्भाव, इसका विलोम होता है तिरोभाव, और आविर्भाव का जो पर्यायवाची होता है वो अवतरण होता है, ठीक है। और विघ्न का अंतराय, बाधा, खलल, विघ्न वाला आ सकता है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, प्राकृतिक वस्तुओं से। जो हमने दिखाया कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं प्राकृतिक वस्तु वाले भाग से आते हैं। तो इनमें कौन सा शब्द जो अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपको तो क्वेश्चन पहले ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, नहीं है या है। तो पहले ही आप जैसे रहे वैसे ही आप नहीं पे टिक कर दीजिएगा, जैसे मैं करता हूँ हमेशा जब प्रश्न पढ़ता हूँ और उसमें नहीं है तो पहले ही उसको पेन से हेड अंडरलाइन कर दूंगा या हाईलाइट कर दूंगा। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो विपिन, कानन, कांतार, ये सब आपके जंगल के पर्यायवाची हैं, अरण्य के। बाखर जो है वो बाखर नहीं है, तो बाखर जो है वो यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है। इसके अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, वन, जंगल, विपिन, कानन, कांतार, ये इसके अरण्य के पर्यायवाची हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर आप जो प्राकृतिक वस्तुओं में हैं अधिकतर चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट ही मिलेगी, जैसे वायु वाला, अनिल, पवन, मरुत, समीर, हवा, समीरण, ये जो है अधिकतर ये आपको थोड़े से याद कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि पूरा नहीं याद कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। यदि प्राकृतिक वस्तुओं का ज़्यादा आ रहा है तो उससे जोड़ के आप उसको याद कर सकते हैं। सूर्य का अधिकतर आता है। सूर्य तो मतलब यूपीएसआई वालों का पता नहीं क्या है कि सूर्य को एकदम वो मानते हैं। सूर्य का प्रश्न हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में आना ही है। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड, मार्तंड वाला शब्द, क्योंकि व्यक्ति क्या इसको नहीं समझ पाता। ये तो सब कॉमन भी मिल जाते हैं मगर मार्तंड नहीं मिलता है। आग का, हुतासन, कृषाणु, कमल। ये कमल को आप पहचानने के लिए तरीका अपना सकते हैं। अधिकतर जो होंगे कमल के पर्यायवाची के पीछे हमेशा ज होगा, ठीक है। नीरज, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। यदि प्रश्न इस तरह यहाँ पे आ जाए और वो पूछे कि निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो आप कमल को लगा सकते हैं। आसमान का, व्योम, नभ, आकाश, गगन, अनंत, शून्य। और किरण का पर्यायवाची आता है रश्मि, अंशु, मरीचि, मयूख, अर्ची, गो, प्रभा। अमृत का तो अधिकतर आपको पता ही होगा, रसाल। रसाल, रसाल मतलब रसों का राजा, जो आम और गन्ने को भी कहा गया है। तो आप इसमें देख लीजिएगा, आम का भी पर्यायवाची रसाल होगा और गन्ने का भी, जिससे रस निकल रहा है, ठीक है। चंदन, चंदन का आ सकता है बिल्कुल। मलयज, संदल, गंधसार। और ओझल, अर्धशंतधीन, मुकुल, कली, कली, कलिका, गुंजा। तो इस तरीके से आप कम से कम प्राकृतिक वस्तु वाला तो याद ही कर लीजिएगा। अब उसकी स्थिति के अनुसार आप देख लीजिए, ये भी जो प्राकृतिक वस्तुओं के बाद इसका क्वेश्चन ज़्यादा आया है। अब ये प्रश्न में दिया गया है कि उस श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए, एक शब्द समानार्थी नहीं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आप तीनों को पहले कोई से भी 3 आपको दिखेंगे जो मिलते जुलते एक दूसरे से जुड़े होंगे, जैसे उद्दंड, निरंकुश, भुक्खड़, अक्खड़। तो आपको ये ढूंढना है कि अलग क्या है। अब भुक्खड़ तो एक किसी से नहीं मिल रहा है, भुक्खड़ क्योंकि जिससे भूख लगने की भाव आ रहा हो, तो भुक्खड़ जो है वो यहाँ पे इसका समानार्थी नहीं है। जैसे उद्दंड जो होते हैं वो अक्खड़ होते हैं, निरंकुश होते हैं। उद्दंड राजा, निरंकुश राजा, अक्खड़ सन्यासी, उद्दंड सन्यासी, या किस तरीके से आप उसको मिला सकते हैं। तो उच्छृंखल के समानार्थी शब्द उद्दंड, निरंकुश, अक्खड़, भुक्खड़, इनमें से भिन्न है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब सुयश को सुकीर्ति भी माना जाता है। अनुपम, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनन्य, अनूठा। संपर्क, मिलन, संयोग, भेंट, ये इसका पर्यायवाची है। अब इसमें देखिए, खल को कुटिल, धूर्त, अधम, सठ, कितव, ये आपको पर्यायवाची याद रहना चाहिए, खल वाला। आलसी, सुस्त, निठल्ला, ठलुआ। प्रपंच, स्वाधीनता का आप याद कर लीजिएगा, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, कटिबद्ध। नैसर्गिक, नैसर्गिक एक संस्कृत वर्ड है, मराठी लोग भी इसको यूज़ करते हैं। तो नैसर्गिक का जो पर्यायवाची है वो स्वाभाविक, वास्तविक और प्राकृतिक, ये तीनों माना जाता है, ठीक है। आश्रय, आश्रय का सहारा, भरोसा, आधार, अवलंब। तिमिर, प्रकाश का तिमिर वो होगा विलोम, परंतु तिमिर का पर्यायवाची क्या है, अंधकार, अंधेरा, तम, प्रकाशहीन। चतुर, तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब, फुर्तीला, पटु, प्रवीण।
तो इस तरीके से आप इसके जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तो कम से कम आप याद ही करके जाइएगा। इससे क्या होता है, कभी कभी हमको जो आपके बचे हुए 3 हैं इनमें से देखिए आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किसका पर्यायवाची है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया इसमें कौन सा शब्द शब्द का पर्यायवाची है, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कौन कौन से पर्यायवाची हैं। जैसे अहि, अभोग, गोकर्ण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से आपको अहि भी सही है, अभोग भी सही है, गोकर्ण भी सही, तो उपयुक्त सभी इसके उत्तर है। अब उसमें ऊरक भी आता है, ऊरक कभी कभी इसमें आ जाता है, होगा इसमें अहि, अभोग, गोकर्ण, शेषनाग, अहि, धरणीधर, फणिस। ये देखिए ऊरक, ऊरक बहुत कंफ्यूज करता है ऊरक। तो इस तरीके से आप सांप का पर्यायवाची भी याद कर लीजिएगा। कोकिला, पिक, ये जो है ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है, पिक किसका पर्यायवाची है, तो कोकिला मतलब कोयल। खर, खर किसका पर्यायवाची है, तो एक राक्षस का नाम भी है, और गधा भी खर का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे चींटी, चींटी के पर्यायवाची जो पिपलिका, ये प्रश्न आ जाता है, पिपलिका किसकी पर्यायवाची है। सिमिका, लूता, अधिकतर ये पिपलिका आपको मिल जाएगा, तो चींटी का पर्यायवाची। नाग का मैं अभी बता ही दिया हूँ, तो नाग यहाँ हाथी, सांप, दुष्ट, वायु का एक भेद और बादल भी माना गया है। घोटक, घोटा जैसे घोड़ा, बाजी है, अश्व, सेंधव, सेंधव और तुरंग वाला प्रश्न आता है घोटक का। गाय का, गाय का पर्यायवाची धेनु, सुरभि, गोरी, भद्रा, दोगदी, गो। गधा आप देख ही चुके, खर, गर्दभ, धूसर, वैशाख नंदन। ये वैशाख नंदन एक बार आ गया था, ये 2021 के किसी शिफ्ट में आया था वैशाख नंदन, 2021 में मेरे ख्याल से मैं ही इसी शिफ्ट में था। वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची है, तो गधे का पर्यायवाची है। तो क्योंकि मैं आपको ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दिया हूँ 2021 में और मेरा 300 प्लस स्कोर हुआ था। हिंदी मेरे पूरे 40 में से 40 क्वेश्चन सही थे। जिन नोट्स के माध्यम से मैंने आपकी तैयारी करवाई है, आप उन नोट्स को थोड़ा सा रिलायबल होकर आप पढ़िए, और उससे बाहर नहीं आएगा। आप भले ही PYQs लगाइए, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप मछली का पर्यायवाची याद कर सकते हैं, सफरी, मीन, मत्स्य, जल जीवन, जलोतरी। तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। और अब इस पर आइए, जैसे नृप, नीचे दिए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है, तो नृप किस किस का है, त्रिलोचन, रुद्र, भूदेव, महादेव, भूप, महीप, नलिन, राजीव। तो आपको ये नहीं देखना है एक का, आप ये देखिए दोनों का मिलना हो। तो जो नृप जो है वो किसका समानार्थी शब्द है, आपका भूप और महीप का। भूप, महीप, राजा, नरपति, नरेश, भूपति, ये सब जो है राजा के पर्यायवाची होते हैं। तो नृप जो होगा वो भूप और महीप का समानार्थी है, ठीक है। विप्र, ब्राह्मण को कहा जाता है। सखा का क्या क्या होता है, सुहृदय, दोस्त, सहचर। अनूढ़ा, अनूढ़ा जैसे जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनके लिए कहा गया है, तो अनूढ़ा भी आप याद कर लीजिए। तनय, तनय जैसे बेटे को कहा जाता है तनय, तो पुत्र, आत्मज, सुत, बेटा, पुत्र, पुत्री का इसी से आप मिला जुला के आप याद कर सकते हैं। अगुआ, अगुआ का कभी कभी आ जाता है अग्रणी या सरदार, इसके पर्यायवाची हैं। अब साज सज्जा से संबंधित है। हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है, तो कंचन, कंचन हिरण्य का। मुद्रिका का जैसे जो अंगूठी होती है, अंगूठी, मुंदरी, छल्ला, वस्त्र का चीर वसन होता है। तो ये सब प्रश्न देखिए 2017 में आया है। ये भी 2017 में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो भाल आपके मस्तक का जो आगे वाला भाग होता है उसको कहा जाता है, तो भाल का समानार्थी होगा मस्तक। ओके, तो रक्त का रुधिर, शोणित, लहू। अक्ष का याद कर लीजिए, आँखों का, आँखों के कौन कौन से द्रग हैं, लोचन है, नेत्र, दृष्टि, नयन, चक्षु, विलोचन, ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। घर का पर्यायवाची नहीं है, तो घर का पर्यायवाची पहले आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा पर्यायवाची है। निलय, निवास, प्रवास, ग्रह, तो इसमें प्रवास नहीं माना गया है। क्यों, क्योंकि बाकी सब आपके घर के पर्यायवाची हैं, और प्रवास जो है ये किसी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जो शिफ्ट होते हैं उनको प्रवास कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रवास नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरे पर्यायवाची जो अभी तक आए हुए हैं आप इसको स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, और आपको सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अभी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहा है, 192 प्रश्न आए हुए हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए। और पर्यायवाची और विलोम आपके सॉलिड याद होने चाहिए। इसी तरीके से आप लोग एकदम तैयारी करते रहिए। UPSI के लिए जितना मुझसे बन पाएगा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और आने वाले वीडियोस से हम लोग पॉलिटी अब कवर करेंगे। पॉलिटी के जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।